this is Hemraj Devangan. Welcome you all to our own YouTube channel Learn and Play. So बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन हमने करा दिया बच्चों, ठीक है। अगर अभी तक बच्चों प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों? A TV tower stand vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meters away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See the figure. Find the height of the tower and the width of the canal. अच्छा देखो जो क्वेश्चन फिगर गिवन है ना, लेकिन हम क्वेश्चन में फिगर तो गिवन है लेकिन हम बनाएंगे नहीं बच्चों, है ना। क्वेश्चन को हम रीड करके आपको फिगर बनाना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया बच्चों, तो आपको वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम से पढ़ के फिगर बनाने आना चाहिए बच्चों, ठीक है। आप फिगर बनाना सीखे तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए बच्चों हम लाइन को पढ़ते रहते हैं, हर एक लाइन को, और उससे फिगर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले बोल रहे बच्चों एक कैनल है, ठीक है। एक नहर बोलते हैं, नहर बच्चों हिंदी में नहर बोलते हैं, है ना। कैनल नदी नहर नाली बोलते हैं ना वो। तो क्या बोल रहे हैं? अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। बैंक ऑफ कैनल मतलब क्या बच्चों? वो नहर के किनारे, ठीक है। नहर के किनारे में क्या है बच्चों? एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली स्टैंड है बच्चों, ठीक है। तो सपोज हम थोड़ा इमेजिनरी बनाते हैं बच्चों, एक फिगर बनाते हैं आपको समझाने के लिए। लेट सपोज बच्चों ये क्या अपना क्या बच्चों? कैनल है, ठीक है। ठीक है बच्चों ये क्या अपना कैनल है, ठीक है। कैनल है, ठीक है। अब कैनल के बच्चों देखो ये आपका ग्राउंड होगा, ये क्या होगा बच्चों? ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इस तरह से ये आपका ग्राउंड होगा बच्चों, ठीक। अभी ग्राउंड पर क्या है बच्चों, है ना, मतलब ये जो है बैंक्स ऑफ कैनल है, ठीक है। ये पोर्शन क्या कहला है बच्चों? बैंक्स ऑफ कैनल है, ठीक है। तो बैंक्स ऑफ कैनल पर एक टीवी टावर एक वर्टिकली स्टैंड है बच्चों, है ना। तो हम इसको इस तरह से बना लेते हैं बच्चों, समझ लीजिए। ये टीवी टावर इस तरह से, ठीक। ये क्या बच्चों? एक टीवी टावर है, क्या बच्चों? टीवी टावर, ठीक है। चलिए इसका नाम नेमिंग भी कर देते हैं ए बी, ठीक है। ए बी इज अ टीवी टावर, ठीक है। आगे बोल रहे बच्चों यहाँ पर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अच्छा अब बच्चों क्या बोल रहे हैं? इस टावर के अपोजिट साइड में, है ना, मतलब इस साइड पे बैंक है ना, इस साइड बैंक में कोई पॉइंट है बच्चों, ठीक है। इस साइड के बैंक में क्या बच्चों? पॉइंट है, मतलब इसके किनारे में क्या बच्चों, है ना, कैनल के किनारे में एक पॉइंट है। लेट्स सपोज का पॉइंट का नाम है बच्चों सी। इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है बच्चों टॉप ऑफ द टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। कितना दिया बच्चों? 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री, तो ये बन रहा बच्चों आपका 60 डिग्री, ठीक है। ठीक है बच्चों, वरना ये एंगल कितना बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रहा बच्चों 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को फील करिए बच्चों, जो चीज बोल रहे लाइन को पढ़ते जाइए, फिगर बनाना है बस। ये फिगर बनाना आप सीखे बच्चों, मतलब चैप्टर नंबर 9 आपका आपसे इजिली बन पाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहे बच्चों? क्वेश्चन फ्रॉम अनदर पॉइंट, ठीक है। क्या बोल रहे बच्चों? फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। अच्छा बोल रहे बच्चों इस पॉइंट से बच्चों 20 मीटर अवे है ना, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों 20 मीटर के डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है बोल रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर एक 20 मीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं, है ना। ये पॉइंट है 20 मीटर के डिस्टेंस पर, एक और पॉइंट है बी पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बोल रहे बच्चों? 20 मीटर का डिस्टेंस है, 20 मीटर, ठीक है।
और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ कितना बना रहा है बच्चों, टॉप ऑफ द टावर पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है। तो इस पॉइंट से पॉइंट ए पर 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं बच्चों, तो बना लेते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला एंगल बन गया बच्चों 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों फिगर होता है कंप्लीट, है ना, फिगर होता है बच्चों कंप्लीट। तो समझिए बच्चों, है ना, ये पूरा कैनल का वो था ना, बैंक्स ऑफ कैनल, ठीक है। पॉइंट सी एंड पॉइंट बी बच्चों बैंक्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ बैंक है, ठीक है, मतलब बैंक पर पॉइंट है बच्चों, ठीक है, मतलब किनारे पर जो पॉइंट है वो बी एंड सी है, ठीक है। और इस सी पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है, जो पॉइंट है बच्चों डी है, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है, बस ये बोल रहा है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन आगे क्या है बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, है ना। इस टावर की बच्चों हाइट फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज टावर का हाइट है बच्चों h मीटर, ठीक है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ द कैनल मतलब इस कैनल की विड्थ कितना बच्चों, मतलब ये जो कैनल है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है, ये भी पूरा कैनल है बच्चों, है ना, ये यहाँ से पूरा, ठीक है, तो यहाँ तक। तो ये विड्थ ऑफ द कैनल कितना है बच्चों, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं x मीटर, मतलब हमें BC का वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, BC का वैल्यू। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि हमने फिगर बना सीख लिया, ठीक है, आपने भी सीख लिया, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमें फाइंड आउट करने बोला है x और h, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, ठीक है। तो फटाक से निकालते हैं बच्चों इसको भी, सॉल्यूशन कैसे होता है देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन नंबर 11, सॉल्यूशन नंबर 11 सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, लेट AB इक्वल टू h मीटर बी द हाइट of the tower and BC क्या बच्चों, BC इक्वल टू x मीटर बी द width of the canal, width of the canal, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब दोनों ट्राइंगल को वन बाय वन कंसीडर करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल 60 डिग्री एंगल वाले के कंसीडर करते हैं, ठीक। तो नाउ इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में देखिए बच्चों, इस ट्राइंगल ABC में 60 डिग्री यहाँ पर बन रहा है बच्चों, तो इसके अपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा बच्चों, ठीक है। तो AB का होगा बच्चों परपेंडिकुलर, और BC का हो जाएगा बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन होता है बच्चों, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा हम यूज करेंगे, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। पुट कर दीजिए बच्चों एंगल 60 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या बच्चों यहाँ पर AB और बेस क्या बच्चों यहाँ पर BC, ठीक है। 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू AB का वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया बच्चों, h मीटर, और BC का वैल्यू क्या बच्चों, x मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों h की वैल्यू आ जाएगा, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल टू h, ठीक है, ये आ गया बच्चों। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, हम सेकंड ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं DBA, है ना, या फिर आप ABDB बोल सकते हो, एंड इन ट्रायंगल ABD, ठीक है बच्चों। ABD ट्रायंगल में एंगल एक्यूट एंगल कितना है, 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री के लिए बच्चों साइड AB क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा बच्चों, और DB क्या होगा बच्चों, बेस हो जाएगा, DB क्या होगा बच्चों, बेस होगा। तो फिर से वही अब tan थीटा यूज करेंगे बच्चों, tan थीटा, तो डायरेक्ट में ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं बच्चों, डायरेक्ट में tan 30 डिग्री पुट कर रहा हूं, ठीक है। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बच्चों यहाँ पर AB, और बेस क्या बच्चों DB, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, AB हमने क्या कंसीडर किया बच्चों, h मीटर, ठीक है, और DB को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, DB जो होगा, है ना, जो लाइन DB है बच्चों, DB है ना, एक पॉइंट बच्चों C, है ना। तो ये जो DB जो होगा बच्चों वो DC प्लस DB होगा, DC प्लस
सॉरी डीसी प्लस सीबी इक्वल टू डीबी होगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर डीसी प्लस सीबी लिख सकता हूँ या फिर बीसीबी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन डीसी का वैल्यू कितना है बच्चों, डीसी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर, ठीक है, प्लस सीबी का वैल्यू कितना है बच्चों, सीबी का वैल्यू है x मीटर, हमने लेट किया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 × 20 + x दैट इज 20 प्लस x ही होगा इक्वल टू h × √3 होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से h की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो इससे हमारा x की वैल्यू मिल जाएगा। तो करते हैं बच्चों इसको भी, है ना। तो इस साइड को हम इरेज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देन वी विल गेट क्या होगा बच्चों, देखिए ध्यान से 20 + x इक्वल टू h की वैल्यू पुट करें बच्चों √3 × x, है ना। √3 × x इंटू क्या बच्चों, √3 है ना। हम यहाँ पर बच्चों h की वैल्यू पुट किए हैं, √3x पुट किए हैं, है ना, ठीक है। तो ये √3 × √3 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये 3x हो जाएगा, और यहाँ पर x ऑलरेडी बच्चों 20 + x इक्वल टू 3x, ठीक है। इस 3x को बच्चों मतलब इस x को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो, ठीक है ना। 1x को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों, तो -1x राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ठीक है। मतलब राइट हैंड साइड में जाने के बाद -1x हो जाएगा, ठीक है। तो 3x - 1x करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं बच्चों इसको, तो 20 इक्वल टू 3x - x दैट इज 2x, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकालना है बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा भाई, ध्यान से देखिए 20 डिवाइड बाय 2 करूंगा बच्चों, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगा बच्चों कितना आ रहा है 10, तो x की वैल्यू बच्चों आपका आ गया 10 मीटर, ठीक है। x की वैल्यू है बच्चों 10 मीटर, मतलब विड्थ ऑफ द कैनल क्या है बच्चों 10 मीटर है, मतलब इस कैनल की जो है चौड़ाई जो है बच्चों कितना मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है। अब बच्चों इस x की वैल्यू को हम क्वेश्चन नंबर 1 या फिर 2 में पुट कर लेते हैं, कोई से भी क्वेश्चन में पुट करेंगे बच्चों आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम इसमें पुट करना चाहेंगे, चलो 1 में कर देते हैं। 1 में पुट करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, h की वैल्यू √3 × 10 दैट इज h इक्वल टू आपको जो 10√3 मीटर, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर है, x की वैल्यू 10 मीटर और h की वैल्यू 10√3 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इसको लास्ट में आप हेंस करके लिख लीजिए बच्चों, हेंस हमें क्या क्या पूछा गया बच्चों, हाइट ऑफ द टावर पूछा गया था ना। तो हेंस द हाइट ऑफ द टावर, टीवी टावर इज कितना है बच्चों, यहाँ पर h की वैल्यू 10√3 मीटर, 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, ठीक है। विड्थ ऑफ द कैनल कितना है बच्चों यहाँ पर, एंड विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कभी भी बच्चों अगर क्वेश्चन में फिगर दिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया बच्चों, है ना, तो आपको क्वेश्चन में से फिगर बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन का फिगर नहीं बनाया था, है ना, आपको बनाना सिखा दिया, आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे प्रोसीड करते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा,
एक टावर है बच्चों, है ना। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो बच्चों एक बार और फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए ये अपना ग्राउंड लेवल है बच्चों, ठीक है। चलो जरा हो गया, ठीक है। ये ग्राउंड है बच्चों। अब इस ग्राउंड के ऊपर में क्या बच्चों, एक केबल टावर है। तो केबल टावर बना लेते हैं बच्चों इस तरह से, ठीक है। ये क्या बच्चों, केबल टावर है, ठीक है ना, केबल टावर, ठीक है। ये अपना ग्राउंड है बच्चों, ठीक। अब बोल रहे बच्चों यहाँ पर, है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा 7 मीटर हाई बिल्डिंग भी है बच्चों, है ना, 7 मीटर 7 मीटर की एक बिल्डिंग है बच्चों, है ना। लेट्स सपोज बिल्डिंग का नाम हम ए बी दे देते हैं और इस केबल टावर का नाम बच्चों हम पी एंड क्यू दे देते हैं, ठीक है। पी क्यू इज द हाइट ऑफ द केबल टावर, ठीक है, एंड ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन बोल रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा यहाँ से बात कर रहे हैं बच्चे, ना, ये उसका टॉप होगा, ठीक है, और इस केबल का टॉप क्या बच्चों, ये होगा और ये उसका फुट होगा, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अच्छा कहाँ से बच्चों, इस टॉप से, है ना, बिल्डिंग के टॉप से इस केबल टावर के टॉप पर कितने एंगल बना रहे बोल रहे बच्चों पर, 60 डिग्री एंगल 60 डिग्री एंगल बना रहे बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि एंगल लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन बनता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, जो ग्राउंड लेवल के क्या होता है बच्चों, पहले करते हैं, तो सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना बनाया है बच्चों, 60 डिग्री, क्लियर, यहाँ पर समझ में आ गया, 60 डिग्री एंगल बना बच्चों। फिर एंड करके दिया बच्चों, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट मतलब उस टावर के फुट पर, ये टावर के फुट है बच्चों, है ना, ये टावर का टॉप था, ठीक है, कितना बोल बच्चों, 45 डिग्री। अच्छा द एंगल ऑफ, है ना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अच्छा तो बच्चों यहीं से बच्चों इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है बोल रहे बच्चों, टावर के फुट पर 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री, ठीक है बच्चों, कितना बोल रहा है, 45 डिग्री, क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करना है बच्चों, इस टावर की हाइट फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज टावर की हाइट है बच्चों h मीटर है, ठीक है, टावर की हाइट क्या बच्चों, h मीटर है, h मीटर लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, ये अपना बिल्डिंग है, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, अब ये ए बी 7 मीटर है बच्चों, तो ये भी 7 मीटर ही होगा, इस नाम इसको इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं बच्चों, एम दे देते हैं, तो एम क्यू भी 7 मीटर ही होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राउंड लेवल तो हमेशा पैरेलल होते हैं, ठीक है, और एक पैरेलल लाइन है बच्चों, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ए क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। यहाँ पर बच्चों ए एम इज पैरेलल टू क्या होगा बच्चों, बी क्यू होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राउंड लेवल हमेशा पैरेलल होते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल होगा, देन ए बी सॉरी ए एम इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बी क्यू होगा। क्यों होगा भाई, जब ये एक तरह से अगर देखा जाए तो भाई पैरेललोग्राम बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए एम क्यू बी, है ना, ए बी इक्वल टू एम क्यू है ना, दोनों लाइन पैरेलल भी है और अपोजिट साइड साथ पैरेलल है बच्चों, तो अपोजिट साइड पैरेलल दैट इज पैरेललोग्राम, और अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं बच्चों, अगर अपोजिट साइड पैरेलल है बच्चों, अपोजिट साइड पैरेलल है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल दैट इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये रहा बच्चों, है ना, तो देखिए ये रहा बच्चों। अब मैं बोल रहा हूँ अगर ये लाइन पैरेलल बच्चों और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बच्चों 45 डिग्री,
कोई यहाँ पर भी बनेगा, सर क्यों बनेगा? अरे भाई लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा और दोनों इक्वल होगा। यस होगा सर, ये भी 45 डिग्री होगा। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था बच्चों, हमने उसको एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। हम हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, टोटल पी क्यू कितना है बच्चों? पी क्यू हमने क्या कंसीडर किया? एच मीटर कंसीडर किए हैं और एम क्यू का वैल्यू 7 है बच्चों, है ना। यहाँ से बच्चों पी और ए क्यू है, इसका हाइट कितना बच्चों? एच मीटर है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों एम, और यहाँ इसका एम क्यू कितना है? एम क्यू कितना बच्चों? 7 मीटर है। अगर मुझे रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू चाहिए तो इस पूरे में इतने पोर्शन को माइनस कर दूंगा तो ये रिमेनिंग पोर्शन का वैल्यू निकल जाएगा। बिल्कुल, तो टोटल क्या बच्चों? एच है और इसमें 7 माइनस कर दूंगा तो मेरा पी एम का वैल्यू आ जाएगा बच्चों एच माइनस 7 मीटर। ठीक है, यहाँ से आता कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 7 एच माइनस 7 मीटर, एच माइनस 7 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर मैं लिख देता बच्चों, यहाँ पर ये पी एम होगा एच माइनस 7। ठीक है, और अपना पी क्यू कितना था बच्चों? एच था, एच मीटर, और एम क्यू है, एम क्यू इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे आएगा? अब देखिए बच्चों, सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाइट ऑफ द केबल टावर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लेट करके लिख लेते हैं। यहाँ पर लेट पी क्यू इक्वल टू एच मीटर विद द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, केबल टावर लिख लेते हैं। ठीक है, केबल टावर। ठीक है बच्चों, यहाँ समझ में आ गया? ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों? देखिए दोनों ट्राइंगल को हम कंसीडर करेंगे। ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ए एम पी। नाउ इन ट्राइंगल ए एम पी, इस ट्राइंगल में बच्चों एंगल कितना बना है? 60 डिग्री बना है। इस एंगल का पोजीशन क्या होगा? पी एम होगा। पी एम इज व्हाट? परपेंडिकुलर, और ए एम इज व्हाट? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं बच्चों? हम tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है बच्चों tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या बच्चों पर? पी एम, एंड बेस क्या बच्चों पर? ए एम। ठीक है, देखिए बच्चों tan 60 की वैल्यू कितना होता है बच्चों? √3। ठीक है, और पी एम की वैल्यू कितना है? हमने कितने फाइंड आउट किए बच्चों? h माइनस 7। ठीक है, h माइनस 7 डिवाइड बाई ए एम की वैल्यू कितना बच्चों? नहीं पता सर, तो उसको हम ए एम ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों ए एम की वैल्यू निकालना है मुझे, तो क्या होगा बच्चों? ए एम इक्वल टू h माइनस 7 डिवाइड बाई √3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 देते हैं बच्चों। ठीक है, अब सेकंड ट्रायंगल कंसीडर करते हैं बच्चों, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक, तो करते हैं बच्चों इसको भी सॉल्व, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते बच्चों तब भी आप ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर कर सकते थे, ए एम क्यू। इस ट्रायंगल को आप कंसीडर कर सकते थे बच्चों, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाता, वही तो है 7 मीटर। ठीक है, और ये बेस हो जाता, और ये बेस और ये तो इक्वल ही है ना। बात एक ही चीज है बच्चों, 45 का पोजीशन क्या बच्चों? ए बी है, तो ए बी इज परपेंडिकुलर, दैट इज 7 मीटर, है ना। परपेंडिकुलर कितना बच्चों? 7 मीटर, और बी क्यू क्या है बच्चों? बेस है। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू। इस ट्रायंगल ए बी क्यू में बच्चों tan 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी क्यू इज द बेस। तो ए बी का वैल्यू कितना बच्चों? 7 मीटर, और बी क्यू का वैल्यू नहीं पता सर। और बी क्यू क्या है बच्चों? बी क्यू इज व्हाट? बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? बी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? ए एम लिख सकते हैं। हाँ या ना भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। बी क्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ए एम होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, चलिए इसको हम लिख लेते हैं, tan 45 का वैल्यू 1 होगा, और 7 अपॉन बी क्यू के जगह हम ए एम लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ए एम की वैल्यू आ जाएगा बच्चों, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम इंटू 1 दैट इज 1 ए एम होगा इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है ना। हम यूनिट को हम साथ में लेके नहीं चलते हैं बच्चों, जब उसका वैल्यू आ जाता है तो हम लास्ट में यूनिट को मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलिए ए एम की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब जो ए एम की वैल्यू बच्चों हम उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है,
या फिर हम ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को इक्वेट कर देते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी विल गेट क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 7 इक्वल टू h माइनस 7 डिवाइड बाई √3, ठीक है। समझ में आ गया, ये मीटर है बच्चों, है ना, m फॉर मीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, देखिए बच्चों इसको यहाँ पर करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 7 इंटू कितना आ जाएगा √3 इक्वल टू h माइनस 7, क्लियर है। इस माइनस 7 को जब लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 7 √3 माइनस का प्लस हो जाएगा बच्चों h, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में बच्चों 7 कॉमन है, बाहर ले लो भाई, कॉमन ले लो, तो कितना है बच्चों 7 इंटू √3 प्लस 1 इक्वल टू h आ गया। और यही क्या बच्चों हाइट ऑफ दी केबल टावर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, hence the height of the tower, the height of the cable tower is कितना है बच्चों 7 √3 प्लस 1, ठीक है, मीटर। ये क्या बच्चों हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, then find the distance between the two ships, ठीक है। तो बच्चों क्या कह रहा है, सी लेवल है ना, सी लेवल पर बच्चों एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है बच्चों 75 मीटर, ठीक है। इसको मान लेते हैं बच्चों ये पी क्यू इज अ लाइट हाउस, ठीक है बच्चों। ये क्या है, लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितना दिया बच्चों 75 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसके टॉप से क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दो शिप को देखा जा रहा है, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पर एक शिप बन रहा है, यहाँ पर पी क्यू आर ले लेते हैं और इस पॉइंट को एस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर और एस जो बच्चों दो शिप का पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ से बच्चों जब इसको टॉप से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हमारा बच्चों 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो चलिए बच्चों इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा बच्चों आपका 30 डिग्री एंड ये रहा बच्चों आपका 45 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। यही बोला बच्चों। और हमें फाइंड क्या करने बोला बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दो शिप के डिस्टेंस फाइंड आउट करना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना बच्चों। लेट्स सपोज यहाँ का डिस्टेंस कितना बच्चों x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। जो शिप एस जो शिप है बच्चों, है ना, और आर जो शिप है ना, दो शिप का पोजीशन है, इन दोनों शिप के डिस्टेंस फाइंड आउट करने में पूछा गया बच्चों, ठीक है। तो चलिए करते हैं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो देखिए सबसे पहले बात करते बच्चों, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और ये बच्चों सी लेवल है ना। ग्राउंड लेवल बात करें, सी लेवल बात करें बच्चों, ये हमेशा पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल है बच्चों, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, पी एल जो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला जो एंगल होगा बच्चों, और ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा सर, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का तो इक्वल होता है, लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका इंटीरियर एंगल जो बनेगा वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर ये जो एंगल है ना, और ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों 45 डिग्री होगा। क्यों होगा सर, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। फिगर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए जो चीज पूछा गया बच्चों उसको हम फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ द टू शिप, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 13, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम उसको लेट करके लिख लेते हैं, लेट द डिस्टेंस between
बिटवीन द टू शिप बी एक्स मीटर है, ठीक है। दो शिप का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, एक्स मीटर हमने मान लिया, ठीक है। चलिए अब उसको फाइंड आउट करते हैं बच्चों। देखिए है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ था बच्चों, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए दोनों ट्रायंगल को वन बाय वन कंसीडर करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम ये और छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस एंगल के लिए बच्चों ये वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये साइड क्या होगा बच्चों, बेस होगा, ठीक है। तो हम tan थीटा यूज करेंगे बच्चों। चलिए करते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो tan थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे बच्चों, थीटा इज व्हाट 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों पर PQ एंड बेस इज व्हाट RQ, ठीक है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। PQ का वैल्यू कितना गिवन है बच्चों, 75 डिग्री, सॉरी 75 मीटर है ना, डिग्री नहीं है, 75 मीटर है, ठीक है। और RQ हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो RQ का वैल्यू मिल जाएगा हमें 75 मीटर, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देते हैं, ठीक। अब बच्चों हम सेकंड ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। नाउ इन सेकंड ट्रायंगल क्या है बच्चों, SQP है ना। हमने यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किए थे बच्चों, यहाँ पर इन ट्रायंगल, यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल RQP है ना, RQP, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा फिर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, है ना। हमने 45 एंगल वाला ट्रायंगल को कंसीडर किया है ना, RQP, जिसका RQ का वैल्यू है फिर 75, ठीक है। चलिए हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं जो SQP, तो SQP, ठीक। तो इस ट्रायंगल में बच्चों 30 डिग्री एंगल बनाया, तो इसके अपोजिट साइड कौन सा होगा बच्चों, 75 मीटर वाला साइड PQ, ठीक है। इसको आप स्किप करिए, इसको भूल जाएंगे, है ना। आपके ये वाला एंगल के अपोजिट साइड कौन सा होगा बच्चों, PQ होगा, और एडजेसेंट साइड कौन सा होगा बच्चों, SQ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी tan थीटा यूज करेंगे बच्चों, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर, दैट इज PQ अपॉन SQ। अब बच्चों SQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये टोटल जो है बच्चों, ये टोटल जो SQ है वो इन दोनों का सम ही तो होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह, यस बच्चों, PQ अपॉन क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, SR प्लस RQ लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी बच्चों, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√3। PQ का वैल्यू कितना गिवन है बच्चों, 75, एंड SR की वैल्यू हमने x कंसीडर किया बच्चों, और RQ का वैल्यू हमने 75 फाइंड आउट किए बच्चों, ठीक है। तो हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन करते हैं, ठीक है। 75 कहाँ से है बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने कर दिया बच्चों। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 75 इंटू 1, दैट इज x प्लस 75 ही होगा, इंटू इक्वल टू क्या होगा बच्चों, √3 इंटू 75, या फिर 75 इंटू √3 बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों। अब इस 75 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगा आपका 75√3 माइनस 75, दोनों टर्म में 75 बच्चों कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 75 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। और यही क्या है बच्चों, हमारा आंसर है मीटर में, ठीक है। ये मीटर में लिख लेना, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आया बच्चों 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, क्लियर बच्चों, ठीक। तो ये आप लिख सकते हैं बच्चों, हेंस कहते हैं, हेंस द डिस्टेंस between the two ships is 75 into √3 minus 1 मीटर, और यही क्या है बच्चों, हमारा आंसर है, ये क्या बच्चों हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 13 तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पहुंच सके कुछ तो नोट डाउन करिए, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू क्लास।